हेलो एवरीवन। जो मैंने आपको लिंक भेजी थी उसके अंदर हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था बेसिक्स के बाद, और उसके बाद तुरंत बात की थी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आइडियल और नॉन आइडियल की इन्फॉर्मेशन पूरी है, ठीक है, और पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई है उसके अंदर। यहाँ पर ग्राफ है आइडियल और नॉन आइडियल के। ये ग्राफ पहले हम देखेंगे। ये ग्राफ देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर P वर्सेस मोल फ्रैक्शन X, ठीक है। वेपर प्रेशर का मतलब मैंने बहुत डिटेल में समझाया है मेरे वीडियो के अंदर। कोई भी दो कंपोनेंट से बना हुआ हमारा सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों वॉलेटाइल है, ठीक है। यहाँ पर ये P0 का मतलब प्योर ए का वेपर प्रेशर, जो मैंने कोई एक जगह पे बताया है, यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे बता सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि अननोन लिक्विड है ना फिलहाल तो। और बी का वेपर प्रेशर किसी एक जगह पे, ये सेम लेवल पे नहीं बताना है, बिकॉज ए और बी डिफरेंट लिक्विड्स है, तो दोनों ऊपर नीचे कहीं भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। या मोल फ्रैक्शन है, प्योर ए है, प्योर ए का वेपर प्रेशर मतलब यहाँ पर प्योर ए ही है, बी ज़ीरो है। यहाँ पर ए है ही नहीं, सिर्फ बी है, प्योर ए प्योर बी, ठीक है। इसको समझेंगे तो ऊपर वाले समझने आसान हो जाएंगे। ए के अंदर जैसे मैं बी ऐड करता हूँ, ए के अंदर बी ऐड करता हूँ, तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो एज आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ए के अंदर बी ऐड कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ आपको पता है कि ए का वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। रॉल्ट लॉ वही बोलता है ना कि जितना सॉल्यूट डालोगे उतना ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे कम होगा, जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और वैसे ही बी से ए की तरफ भी आप बढ़ सकते हो कि यहाँ पर प्योर बी है, तो बी के अंदर ए डालोगे तो बी का वेपर प्रेशर धीरे 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 कम हो जाएगा। और ये जो लाइन है ये टोटल वेपर प्रेशर है, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PP, ठीक है। सिंपल ग्राफ है यहाँ पर। अब ये आइडियल का ग्राफ है, ऐसा होता है। नॉन आइडियल में हमारे पास दो केसेस है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव इन द सेंस कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होता है, तो जब AB इंटरेक्शन AA और BB से वीक होता है, ठीक है। ये AA प्योर सॉल्वेंट, आई मीन प्योर कंपोनेंट, ये B प्योर कंपोनेंट। जब मैं दोनों को मिक्स करूँगा तो नया इंटरेक्शन AB एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो नया इंटरेक्शन एग्जिस्ट हुआ, वो इंटरेक्शन वो प्योर कंपोनेंट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था उससे अगर वीक है तो सुनना, ये जल्दी टूटेगा। यहाँ बताया गया है वीक है, जल्दी टूटेगा। अगर ये जल्दी टूटेगा तो जल्दी वेपर बनाएगा, और जल्दी वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए ये प्लॉट को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। समझ गए आप? मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर ऐसा हो कि AA और BB से AB इंटरेक्शन वीक है, तो वीक है तो ये जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो वेपर भी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। और वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? दूसरी बात कि यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू जो होगी एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, और डेल्टा V मिक्सिंग भी होगा ग्रेटर देन 0। डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस है एंडोथर्मिक। सीधी बात, एंडोथर्मिक क्यों होगी? क्योंकि पहले के बॉन्ड तोड़ना मुश्किल था, स्ट्रॉन्ग थे, और इनिशियल बॉन्ड तोड़ना अगर मुश्किल होता है तो सीधी सी बात है प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। और डेल V मिक्सिंग 0 बताया गया है ग्रेटर देन 0। उसका रीज़न ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और ये वीक बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो करीब होते हैं, और यहाँ पर क्योंकि वीक बॉन्ड बना तो वीक बॉन्ड के अंदर ये A और B थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर रहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो करीब, वीक बॉन्ड तो दूर, और दूर रहेंगे तो उनको टोटल वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा।
तो 50 और 50 यहाँ पर 100 नहीं होगा, बल्कि 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ा वीक बॉन्ड है तो वॉल्यूम ज़्यादा कवर करेगा। समझ में आ गया? तो आइडियल का ग्राफ तो ये लाइन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ए के अंदर बी ऐड करता हूँ वैसे ही ए बी इंटरेक्शन की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देखो, या बी से ए और यह है टोटल, तो यहाँ पर पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। आई होप इसमें क्लियर हो। अब ये समझ में आ जाएगा तो नेगेटिव उसके जैसा ही है, पूरा अपोजिट जाएगा ना। ए बी इंटरेक्शन कैसा होगा? ए और बी बी से कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग होगा मतलब तोड़ना मुश्किल। तो जितनी इजीली इनकी वेपर बन जाती थी उतनी इजीली इसकी वेपर नहीं बनेगी, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रांग है, तोड़ना मुश्किल होता है। तोड़ना मुश्किल होता है तो वेपर प्रेशर कम होगा। डाउन कब आप देख सकते हो तीनों में, ठीक है। कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी का इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है या एग्जैक्ट सेम है। ये तब होता है जब ए और बी में ज़्यादा फर्क ना हो। सोचो, ए और बी जो कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लाइक नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन। तो यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन भी ए और बी जैसा ही होगा, जबकि यहाँ पर जो होगा ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ होगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जिसकी बातें हम बाद में करेंगे। समझ में आ गया? आइडियल नॉन आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक्स्ट बुक लेवल है। वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अभी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टेक्स्ट बुक लेवल पे इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये वर्ड यहाँ पर भी आ रहा है और ये पी ब्लॉक के अंदर भी एंटर होगा। इसका नाम है एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। मिक्सचर शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब समझा देता हूँ कि पहले मतलब समझते फिर मैं ये पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मैं ए और बी दो कंपोनेंट को मिक्स करता हूँ, ए और बी, और ये मिक्सचर को मैं बॉईल करता हूँ, तो ए अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होगा, सीधी बात है, और बी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होगा। दोनों अपने खुद के बॉइलिंग पॉइंट बरकरार रखेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो अपनी वेपर पहले बनाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो पहला वाला कंपोनेंट निकल जाएगा पूरा का पूरा, उसके बाद अपनी वेपर बनाना चालू करेगा। लेकिन यहाँ एजियोट्रॉप एक ऐसे मिक्सचर की बात है कि जो दो कंपोनेंट से तो बना है, लेकिन एक सर्टेन कंपोजिशन आई मीन परसेंटेज पे आने के बाद दोनों कंपोनेंट अपने इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल ना होते हुए एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करेंगे, और दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे। एक साथ वो बॉइलिंग पॉइंट ना तो ए का होगा ना तो बी का होगा, वो दोनों से अलग होगा। समझ गए? और किसी एक बॉइलिंग पॉइंट पे उनका आ जाना मतलब एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करना। उसके बाद आप हीट करते रहो, परसेंटेज चेंज नहीं होंगे। कोई एक निकलता तो उसके परसेंटेज कम होते जाते, दूसरे के बढ़ते जाते। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों एक साथ वेपराइज होते हैं एट अ सर्टेन कंपोजिशन। वही लिखा है मैंने, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट्स but at a certain composition they behave as a single solvent and boils at a constant temperature। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो विदाउट चेंजिंग composition, परसेंटेज बदलते नहीं है। हीट करके आप, बॉयल करके आप उनको किसी एक को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसको बोलता है एजियोट्रॉप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 98.5% पे एजियोट्रॉप बनाता है, ठीक है। HNO3 जो होता है वो 68% पे एजियोट्रॉप बनाता है। उसके बाद अगर आपको रेस्ट पानी निकालना है तो हीट करके तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरे तरीके होते हैं।
लेकिन एक बार एजियोट्रॉप बन गया उसके बाद आप हीट करके किसी एक कंपोनेंट को अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो बनाते हैं जो नेगेटिव डेविएशन करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ वही है जो हमने देखा था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। ये कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट बी, उनके प्योर का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ए का ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम होगा। तो यही ग्राफ मैं यहाँ पर रिजेंबल कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। क्योंकि आपको पता है, नहीं पता है तो सुन लो और सोच के देखो, जल्दी से वेपर कौन बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर कम टेम्परेचर, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बताया गया है। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको ग्राफ को ड्रॉ भी करना है। ठीक है, ये नीचे है तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर बताना है। ओके, अब ये जो है ना एक मिनिमा टच करता है। ये मिनिमा टच करेगा ना सबसे कम, देखो आप, ये मिनिमा टच करता है मतलब आप सोचो कि ये एक ऐसा परसेंटेज कंपोजिशन है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ए और बी दोनों है। ठीक है, दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट में है, यहाँ प्योर ए, यहाँ प्योर बी और यहाँ पर दोनों। ठीक है, परसेंटेज जो भी होता है वो डिपेंड करता है, लेकिन ये परसेंटेज पे ऐसा है कि वेपर प्रेशर देखो सबसे कम वेपर प्रेशर। सबसे कम वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ए बी इंटरैक्शन जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोच के देखो एक बार, ए बी इंटरैक्शन वैसे स्ट्रॉन्ग ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरैक्शन है, इसलिए वेपर प्रेशर सबसे कम। देखो इससे लोअरिंग कोई पॉइंट ही नहीं है। दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, ए से भी ज़्यादा, बी से भी ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैं आपको एग्जांपल्स जो है वो सेंड कर दूंगा या लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ये बॉइलिंग पॉइंट जो जिसका ज़्यादा होता है दो कंपोनेंट के अंदर, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। और वेपर प्रेशर बोले तो दोनों में से जिसका वेपर प्रेशर कम है उससे भी कम होगा। एक ही बात है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया? सो एजियोट्रॉप ये एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट पे दोनों के दोनों एक ही साथ वेपराइज होते हैं और ये पॉइंट को बोला जाता है एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ मैंने जो समझाया आपको वो लिखा है, मिनिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेम वे आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये ग्राफ जो है मिनिमम बॉइलिंग का है। ठीक है, वही से रिजेंबल कर सकते हो आप। यहाँ ये पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर जो होगा, ये पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। मैंने जो बोला वो यहाँ पर लिखा भी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव एनी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द एजियोट्रॉप्स बाय बॉइलिंग। कोई और तरीका ढूंढना होगा, बॉइलिंग से तो ये पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गया? सो ये हो गया आइडियल नॉन आइडियल के ग्राफ और एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप की इतनी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है।